अभी हम चौटा पंचायत के वार्ड नंबर 3 में हैं और नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट है। और ड्रीम प्रोजेक्ट को यहाँ के जो वर्तमान जो मुखिया हैं, जो भी पंचायत के प्रतिनिधि है, खास करके वार्ड सदस्य, उनकी जिम्मेदारी थी कहीं ना कहीं इसको सही जगह पे लगाने की। लेकिन यहाँ देखिए किस तरीके से सरकार के पैसे का जनप्रतिनिधियों के द्वारा दुरुपयोग किया जाता है। यहाँ नल लगा दिया गया है, जल तो आता ही नहीं होगा, यहाँ पे जल आता भी होगा तो ये टैप वगैरह ख़राब हो चुका है। और यहाँ पे चबूतरा के नाम पे हम कैमरामैन से कहेंगे कि आप और आगे दिखाइए चबूतरा कैसा है। ये सिर्फ़ और सिर्फ इतना छोटा चबूतरा लगा दिया गया है, सिर्फ़ और सिर्फ नाम का। और इसके नाम पे वार्ड सदस्य और पंचायत के प्रतिनिधि यानी कि जो मुखिया होते हैं उन्होंने पैसा उठा लिया, लेकिन जनता को इसका लाभ नहीं मिला है। अभी हम बिस्फी प्रखंड के चौटा पंचायत में हैं और दो लोग यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि मुखिया जी का और पंचायत समिति का और सरपंच का जो काम रहा कैसा रहा, उस पर ये लोग संतुष्ट हैं कि असंतुष्ट हैं। आप कौन वार्ड के रहने वाले हैं? हम 2 नंबर वार्ड के रहने वाले। 2 नंबर वार्ड में। अच्छा, ये बताइए कि पंचायत चुनाव को लेकर कैसा माहौल चल रहा है? अभी चल रहा है, जहाँ तहाँ भी देखते हैं वही बात, खाली हर जगह चौक चौराहा पर वही हो रहा है। वही चुनाव का बातचीत चलता है। बातचीत चलता है और कोनो बात नहीं चलता। अच्छा, एक विशेष चीज़ है कि पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं वर्तमान में, उनके द्वारा काम वाम हुआ है? काम जहाँ तहाँ थोड़ा बहुत किया है और जहाँ तहाँ वैसा ही है, कहता है कोई सुनवे नहीं करता है। क्या किया जाए? देखते हैं अक्सर की जो है सो आपकी तरफ जल जमाव की समस्या रहती है, तो नाले का निर्माण नहीं हुआ है अभी तक। हम लोगों को कोई पता नहीं है। बड़ बुजुर्ग हमारे काका सब है, उनको मालूम होगा। हम तो अभी धिया पुता है उतना। बात तो सही है, लेकिन इस 5 साल जो मुखिया जी रहे हैं उनके विकास के बारे में तो आपको पता ही होगा। हाँ ना, कुछ नहीं कर पाया। बुझिए कि हम लोगों का एगो घर बना के रहते हैं, वो भी वीडियो के सामने में कहा मुखिया जी, पहले का मुखिया जी कि इसको कौन कमी है। दिनेश महतो के हम बेचने वाले हैं, गरीब है, बचिया है, 3 गो लड़की है, 1 गो लड़का है। वही कमा कर जो है बिजनेस करके गाड़ी में कमा खुद के जो है कमा कर पढ़ाई लिखाई करते हैं और खाते हैं। माँ है, बुढ़ापा, उसको भी रखे। घर तो जो है सो यही इधर ही है। हाँ, वैसे ये बताइए कि आपको कभी सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिला कि नहीं? मिला है, माँ को मिला जी। इंदिरा आवास 70,000 वाला जो टाइम में था 10 बरस पहले। हाँ। मगर जो टाइम में हमको मिला तो 50,000 रुपया दिया और उसके बाद 20,000 रुपया अभी तक नहीं मिला हमको। यानी कि 20,000 रुपया समझिए कि घूस ले लिया कोनो, यही ना? हाँ, अब घूस लिया चाहे जो लिया हमको मालूम नहीं चला, हम नहीं कह सकते ये बात। हाँ। मगर हमारा जो है अभी तक 20,000 रुपया नहीं मिला है। और जो दिलाया उनको कहते हैं तो कहता आज देंगे, कल दिया देंगे, परसों दिया देंगे, ऐसे करते करते समय बीत गया। जी 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 जी। आपका नाम? भारत महतो। थोड़ा जोर से बोलिएगा। भारत महतो। कौन से वार्ड के रहने वाले हैं? 3 नंबर वार्ड। 3 नंबर वार्ड के, यानी कि ये महतो टोल है 3 नंबर वार्ड पर। हाँ जी। अच्छा, ये बताइए कि महतो टोल में मुखिया जी के द्वारा काम हुआ है? मुखिया जी के द्वारा काम नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। कुछ काम नहीं हुआ है। आप लोग को शौचालय का जो 12,000 रुपये मिलता है सरकार की तरफ से, वो मिला है? वो नहीं मिला हमको। काहे? शौचालय नहीं बनाए थे? शौचालय बना हुआ है, हाँ। डबल है, पैसा नहीं मिला। पैसा नहीं मिला है। अच्छा, आप बनाए हुए हैं? हाँ, शौचालय मेरा बना हुआ है मगर पैसा नहीं मिला है। तो कागज उगज जमा किए थे आप? हाँ, जमा किए थे लेकिन नहीं मिल पाया है। आप प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिला? नहीं मिला है। पंचायत चुनाव है अभी, ठीक है, तो मुखिया जी को तो आप ही लोग वोट दे करके चुनते हैं। तो आप लोग का काम नहीं हुआ तो आप लोग पूछते नहीं हैं? इधर अबे नहीं करता, वो बोलाता है जो गुमती से इस पार में कोई हमको वोटे नहीं दिया है। अच्छा, मतलब कि इस तरफ कोई भी जाता है वो साइन करवाने के लिए कोई कागज पत्र नहीं करता है। अच्छा, क्या बोलता है? जो वही पार का आदमी हमको वोटे नहीं दिया है, वही पार का आदमी का कोई काम नहीं करेंगे। तो खाली आश्वासन मिलता है, हो जाएगा। हाँ। अच्छा, अभी चुनाव का माहौल कैसा चल रहा है गाँव में? ठीक है, चल रहा है। ठीक है, चल रहा है। जनता बदलाव के पक्ष में है या फिर वही मुखिया रहेंगे? नहीं, बदलाव के पक्ष में। क्या कह रहे थे आप? बदलाव के पक्ष में। बदलाव के पक्ष में है। अच्छा, नल लगा हुआ है घर में कि नहीं? नल तो है। हाँ, नल 70 लगा हुआ है, लेकिन कामयाब नहीं है। कामयाब नहीं है। वैसे आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, यहाँ एक बनाया गया है और ये नल है। कहीं ना कहीं सरकार इसमें पैसा खर्च की है। आप देख सकते हैं यहाँ से पाइप भी गया होगा और यहाँ पे अगर लगाया, मानते हैं कि यहाँ के लोग जो हैं उनको तोड़ दिए, लेकिन इसका जो है सो सुरक्षित तरीके से मरम्मत भी कराना था, सुरक्षित तरीके से यहाँ पे
इसका जो चबूतरा होता है वो भी बनाना था, लेकिन वो भी नहीं बनाया है। तो ये जो तोड़े होगा कोई बच्चे ना तोड़ा होगा। हाँ, बच्चे दिया दुकान है ना, आगे में दुकान है, तो आप लोग मना नहीं किए यहाँ पे जो लगाया है नल? देखे नहीं, हैं? हम लोग उपस्थित नहीं थे। दूसरा गोरा का दुकान किया है दूसरा आदमी, अच्छा उसको दुकान खोलने में दिक्कत हो रहा था, तोड़ दिया। अच्छा, तो कहीं ना कहीं सरकार के पैसे का जो है सो दुरुपयोग हो गया, यही ना? हाँ, कोई भी आदमी है उसको सोचना चाहिए यहाँ पे दुकान है तो यहाँ पे नहीं लगाना चाहिए, कहीं पे घर पे लगाना चाहिए या कहीं पे आरी बारी में जो यहीं पे लगाना चाहिए, है कि नहीं? हाँ जी, सही। अच्छा ये बताइए, जिला परिषद आपके आते हैं कि नहीं क्षेत्र में? आते हैं जिला परिषद। कौन है जिला परिषद? जिला परिषद शीला देवी हो गए। शीला देवी हैं, अच्छा, तो वो आती हैं आप लोग के पास? काम उम किए हैं कि नहीं कभी? कुछ काम नहीं किया, वो भी काम नहीं किए। आप पंचायत समिति कल उलगारा है, इधर कुछ वृद्धा पेंशन सब करवाया है, और बहुत काम किया है। अच्छा, फंड में जो आया है ना वो सबको दिया है। कल आया है इंदिरा आवास आया है, वृद्धा पेंशन आया है, ये सबको काम मतलब मुखिया जी नहीं किए लेकिन पंचायत समिति की है। ये वाला रोड जो है पंचायत समिति का फंड से आया है। अच्छा, इसी 5 साल में बना है। हाँ। बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एक मुखिया पद के उम्मीदवार, जिनका परिचय है नीरज कुमार, और इनको चुनाव चिन्ह मिला है पुल छाप। आइए जानते हैं इनसे जनता के बीच कौन सा मुद्दा लेकर ये आए हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं सबसे पहले मिथिला लाइव 24 का स्वागत करता हूं। मैं नीरज कुमार की तरफ से। आप अपना पूरा परिचय बताइए। मैं नीरज कुमार चौहटा पंचायत का निवासी हूं। इस बार मुखिया पद के उम्मीदवार हैं? हाँ, मैं पिछले साल भी मुखिया पद के उम्मीदवार थे, और कुछ जनता से उस ढंग से हमने नहीं आ पाए, तो अगला बार पोजीशन था मेरा सबसे लास्ट पोजीशन था, मेरा अच्छा। 6ठा पोजीशन था। मगर उसके बाद फिर भी हमने 5 साल जनता के बीच में रह के सब तरीक़ा से हमने मदद करने का काम किया। लगभग क्या कहते हैं, कोविड-19 में हमने बहुत मदद किए हैं, हर जनता के साथ मिल के रहे हैं। पंचायत के मुखिया जी क्या कर रहे थे, आप मदद किए थे? पंचायत के मुखिया जी का ये इंटरव्यू आप उनसे भी ले सकते हैं, या आप जनता से भी ले सकते हैं कि उन्होंने जनता के क्या कहते हैं, जनता के लिए उन्हें कोविड-19 में क्या किए थे। वैसे आप मुद्दा क्या है आपका, इस बार चुनावी मैदान में है आप, जनता के बीच आपका क्या मुद्दा है? जनता के बीच मुद्दा यही है मेरा कि हमने पंचायत के साथ रहे हैं, उसका फल हमको देंगे जनता। वैसे क्या क्या समस्या है पंचायत की? समस्या पंचायत की है कि बस विकास के लिए कोई बोलने वाला नहीं है, बस अपना काम बनाना है, बस उसके अलावा और कोई मतलब नहीं है। सड़कें निर्माण नहीं हो सकी? सड़कें निर्माण है, ये अभी मेरा जहाँ अभी बैठे हुए हैं आप, इस चौक से लगभग 200 मीटर के आगे लगभग पूरे जनता वार्ड नंबर 2 से जो वार्ड नंबर 2 है, वहाँ से 3 नंबर रोड जाती है, वो मुख्य सड़क है। लगभग 6 महीना तक प्रत्येक जनता पानी हिल के जाना पड़ा है, पानी हिल के। तो क्या आप लोग विपक्ष में थे, इसके लिए कभी आवाज़ नहीं उठाया? हाँ, आवाज़ उठाए, आवाज़ बोले, इसकी कोई सुनवाई नहीं हुआ। उसके बाद सरकार द्वारा अधिसूचना जारी हुआ, चुनाव प्रगति में आया। अच्छा ये बताइए कि आप बिजनेस क्या है आपका? मेरा बिजनेस है, पहले से भी हम समाज सेवी हूँ, समाज सेवा करता हूँ। इसके अलावा भी तो कई काम? इसके अलावा मैंने अपना कुछ ठेकेदारी की लाइन में ठेकेदारी करता हूँ, यानी कि सड़क उड़क बनवा? हाँ, सड़क उड़क बनवाने का काम करता हूँ। अच्छा, क्या कारण रहा कि आपको राजनीतिक में आना है? नहीं, मेरा दिलचस्प है और इससे हम झुकाव रखते हैं, जनता हम पे झुकाव रखती है, इसके कारण हमने आना पसंद किया। आप पिछली बार आखिरी स्टेज पे रहे, यानी कि आपका जमानत जब्त हो गया सीधे तौर पे, है ना? फिर भी आप जो है सो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार जनता के बीच जा रहे हैं, क्या रुझान है? इस बार नंबर 1 पे अभी नीरज सबसे नंबर 1 पे जा रहा है, ये मेरी जनता कहेगी। और क्या योगदान है वैसे पंचायत के लिए, क्या योगदान दिया है? ये लगभग 5 साल प्रत्येक जनता के साथ हर दुख सुख में साथ निभाए हैं, और प्रत्येक हर समय में नीरज कभी पीछे नहीं हटा है। जिस मुसीबत में आया मेरे पास, कोई काम गिनवाइए। क्या काम मैंने लॉकडाउन में लगभग पूरे पंचायत के जनता को कहता हूँ कि जो उस लायक जुड़ा हुआ था, हमने जो सिलाई से जुड़ा हुआ व्यक्ति था उसको हमने एक रोज़गार लाके, मास्क की सिलवा के प्रत्येक घर को एक रोज़गार का भी काम किए थे। उसके मास्क जो आपने बांटा वो अपनी तरफ से? नहीं, मेरे तरफ से जो मेरे पास आया उसको हमने बांटे,
मगर वो मेरा एक अपना एक काम था, वो काम के माध्यम से हमने रोजगार दिए पंचायत को, जिस समय में दुनिया में टोटल काम बंद था। हमारे साथ एक मुखिया पद के उम्मीदवार बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। इन्होंने नामांकन कर लिया है, इनको चुनाव चिन्ह भी मिल चुका है और जानने आए हैं हम कि जनता के बीच कौन सा मुद्दा लेकर ये चुनावी मैदान में उतरे हैं। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आपको सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप बहुत दूर से चल कर के हमारे लिए यहाँ तक आए, इसके लिए धन्यवाद। आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम सुरेश महतो है, मैं चौटा प्रॉपर चौटा का निवासी हूँ और पिछले 2006 से लगातार चुनाव लड़ते आ रहा हूँ, पंचायत चुनाव का, जिसमें 2 बार जिला परिषद का चुनाव हमने लड़ा और सेकंड भी जीता पाए। उसके बाद 2016 में हम पंचायत चुनाव का पंचायत मुखिया पद से चुनाव लड़े, जिसमें लगभग 3rd पोजीशन हमें मिला, 6 और 700 के लगभग में वोट मिला हमको। इसके लिए धन्यवाद करते हैं हम जनता मालिक को कि इस लायक हमको समझे। इस बार आप चुनावी मैदान में हैं, आपको नामांकन चिन्ह मिल भी चुका है। चुनाव क्या चिन्ह है? ये मोमबत्ती छाप मिला है, जो 10 नंबर पर मिलेगा। 11 कैंडिडेट हम लोग हैं, जिसमें 10 नंबर मोमबत्ती छाप हमारा है। जनता के बीच क्या मुद्दा लेकर आ रहे हैं? मुद्दा तो बहुत सारा है। ये चौटा पंचायत है, पिछले 5 पंचवर्षीय में क्या काम हुआ है जनता मालिक के सामने की बात है। देख रहे हैं जनता मालिक, हमसे बहुत उम्मीद जनता मालिक लगाए हुए हैं और मैं वादा करता हूं कि जनता मालिक का जो भी उम्मीद है मैं उस पर खड़ा उतरूंगा, ये मुझे दृढ़ विश्वास है। अच्छा सर, क्या क्या समस्या है पंचायत की? पंचायत का बहुत सारी समस्या है, जैसे वृद्धा पेंशन की समस्या, प्रधानमंत्री आवास योजना का समस्या, जिनको मिलना चाहिए उनको ना मिला है। जैसे सरकार का उद्देश्य है हर घर में शौचालय होना चाहिए, उसमें बहुत सारी कमी है अभी तक, जिस जनता मालिक को मिलना चाहिए गरीबों में नहीं मिल करके जिनको ऑलरेडी पहले से बना हुआ है उन्हीं को ज़्यादातर मिला है, और जो लाभार्थी है उनको नहीं मिल पाया अभी तक। वो सब समस्या है। अगर मैं आया तो मैं इस मिशन पे कामयाब होऊंगा और जनता मालिक का भी विश्वास है, मैं आपका विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगा, ये विश्वास रखें। जनता के विपक्ष में आप रहे हैं, जनता आपको वोट दी है लेकिन आप जीत नहीं सके हैं। जी, है ना, कहीं ना कहीं आप में कमी है। जी बिल्कुल, है ना, जिसके कारण जो है सो आप चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं। वैसे इस बार आप जनता के बीच जा रहे हैं, कैसा रुझान आपको समझ में आ रहा है? रुझान तो मैंने जो 15 सालों में किया है वो तो जाने जनता मालिक, मैं तो नहीं बताऊंगा, लेकिन ये मेरा विश्वास है कि मैंने जो किया है उसका जवाब हमको वोट के माध्यम से जनता मालिक देंगे, ज़रूर देंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मुखिया पद के उम्मीदवार। आइए जानते हैं जनता के बीच कौन सा मुद्दा लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतनी दूर से आए मेरे जैसा गरीब कैंडिडेट के साथ। सर सबसे पहले आप अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम हुआ डॉक्टर विमलेश कुमार चौधरी विमल। मैं चौटा के पूर्व मुखिया रहा हूँ 2001 से लेकर 6 तक चौटा पंचायत का। ये बताइए सर कि अभी आपका नामांकन हो चुका है, चुनाव चिन्ह भी आपको आवंटित हो चुका है, कौन सा चुनाव चिन्ह है? चुनाव चिन्ह ब्रश छाप है जो 7वें स्थान पर है। जनता के बीच क्या मुद्दा लेकर आ रहे हैं? मैं अभी जनता के बीच सिर्फ यही मुद्दा लेके जा रहा हूँ कि जो सुयोग्य व्यक्ति हों, जो जाने पहचाने हों, जो लोग विकास का काम किया हो और विकास करता हो, वैसे ही लोगों को समग्र विकास, पंचायत के समग्र विकास के लिए आप हमें चुनें। मैं पुनः इस पंचायत की मान मर्यादा इज्जत, जिस तरह कमिश्नरी बिहार में मैं स्थापित किया था जिला में, उसी तरह 399 जिला का मैं अध्यक्ष था मुखियाओं का, मैं आपको पूर्णतः फिर पुनः वापस कराऊंगा खोया हुआ प्रतिष्ठा और विकास। तो क्या अभी आपके पंचायत की जनता का प्रतिष्ठा खोया हुआ है? प्रतिष्ठा प्रतिनिधि के माध्यम से खो गया है, क्योंकि हमारे प्रतिनिधि जो हैं वो 2 बार हुए हैं दुर्भाग्य से।
7वां पास होंगे। संभवतः अभी जो कैंडिडेट लोग हैं, एक आदमी शायद एमए में पढ़ता है और दूसरा सभी लोग पढ़ता है या पास कर गया है, और सभी लोग नॉन मैट्रिक माने नॉन आईए हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशन आईए है। इसके बाद और मुखिया जो हमारे रहे हैं विजेंद्र प्रसाद, वो सिर्फ सुइया भोंकना जानते हैं, विकास का काम करना नहीं जानते। विकास का काम नहीं, अपना स्वयं विकास किया है उन्होंने। ये समाज पूरे पंचायत से पूछ लेंगे आप। वैसे सरकार की कई योजना आई इस बार, जैसे 7 निश्चय योजना में नल जल योजना आया है ना, अब वह सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना रहा, उसमें कैसे लोगों को कैसा लाभ मिला? मैं बताता हूँ। इससे पूर्व मैं जब 2001 में था तो मैंने पास कराया था 1,54,00,000 से समूचे पंचायत में नल जल योजना, जिसका टावर भी बना हुआ है, अलग से बोरिंग भी है, सब कुछ पास करवाया। दुर्भाग्यवश या संयोगवश जो कहिए, मैं हार गया बहुत कम वोट से, क्योंकि मेरे मित्र ने, जिसको मैं सरपंच में मदद किया, उन्होंने मुझे विश्वासघात किया। उनके मत से मैं हार गया। तो जो हमारे सक्सेसर मुखिया मिले, उन्होंने 30,000 रुपये का, या किसी दबाव से, रुपया नहीं बोलना चाहिए, किसी दबाव से लिख दिया कि पूरे पंचायत में सुचारू रूप से ये नल जल योजना हो गया, और सभी पाइप जो थे सब उठा लिया। मधुबनी जिला में पहला ग्रामीण क्षेत्र में चौथा आया था। डॉक्टर बी राजेंद्र थे, क्या कहते हैं, कलेक्टर। उन्होंने कहा कि 399 मुखिया में सबसे सुयोग्य और सबसे कर्मठ मुखिया है, इसीलिए मैं इनको सबसे पहला रिवार्ड ये देता हूँ। प्रधानमंत्री सड़क योजना मैं उसको पास करवाया। उस समय प्रमुख जिला परिषद, विधायक और एमपी हमारे हुआ करते थे। शकील अहमद एमपी थे, फयाज अहमद विधायक थे, और क्या कहते हैं प्रमुख थे सलाम बाबू और सतीश चंद्र झा जिला परिषद के सदस्य थे। वैसे अगर आपको अभी जनता मुखिया बनाएगी तो कौन सा काम करेंगे? मैं तो कहा समग्र विकास की। सबसे पहले ब्रश मुझको मिल गया है संयोग से, आवंटन ईश्वर की कृपा से। मैं आवंटित ब्रश से गंदगी को साफ करूंगा, जो यहाँ कचरा है उसको स्पष्ट साफ करूंगा। हर प्रयास करूंगा कि ईमानदारी से काम चले। अभी हम बिस्फी प्रखंड के चौटा पंचायत में हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक मुखिया पद के उम्मीदवार हैं। आइए जानते हैं जनता के बीच कौन सा मुद्दा लेकर ये मैदान में आए हैं। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है। थैंक यू। आप अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम सुनील कुमार चौधरी हुआ, चौटा पंचायत से हैं। पिछली बार भी मैंने चुनाव लड़ा है, इस बार भी प्रत्याशी हैं। सर आपको चुनाव चिन्ह आवंटित हो चुके हैं, क्या कौन सा चुनाव चिन्ह मिला है आपको? मेरा चुनाव चिन्ह काठ की गाड़ी है, जो ईवीएम मशीन में 11 नंबर पर है। सर जनता के बीच कौन सा मुद्दा लेकर आ रहे हैं? देखिए, जनता के बीच में तो बहुत सारे मुद्दे हैं। जैसे कि वैसे हम सोचा है कि जो मेरा पहला चुनाव जीतने के बाद काम जो होगा, मुखिया का कार्यालय की स्थापना करना, क्योंकि मेरे पंचायत में आज तक को जो भी मुखिया उम्मीदवार जीते वो अपने घर से ही कार्यालय चलाए। तो मेरा प्रथम कार्य होगा कि मुखिया का कार्यालय स्थापना करना, जिसमें मुखिया के संबंधित पंचायत के जो भी कार्य हो वो कार्यालय में हो, किसी को कहीं इधर उधर जाना नहीं पड़े। प्रखंड स्तर के भी काम जो है कोशिश होगी जो कार्यालय में ही संपन्न हो जाए, जो आम मतदाता को परेशानी नहीं झेलनी पड़े। और आपके पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है? मेरे पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र था बहुत पहले, जो समाप्त हो चुका है। तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी, यदि हम पंचायत चुनाव जीतेंगे तो स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना हो, जिसमें कि डॉक्टर बैठे सही से काम हो सके। इस पर मैं काम करूंगा। खासकर इस कोरोना काल में बहुत सारी कमियां खली है, बहुत परेशानी लोगों को हुई है जी। छोटा सा भी यदि किसी कोई बीमार पड़ गया तो उसको बिस्फी ले जाइए या दरभंगा ले जाइए। और बरसात में बहुत स्थिति खराब रही, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी है। तो हमारी कोशिश होगी जैसे भी हो, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना यहाँ हो। सर पंचायत में बहुत तरह का भ्रष्टाचार होता है और आपके पंचायत में भी है, इसके लिए आप क्या काम करेंगे? हम आम मतदाताओं के बीच में जहाँ भी जाते हैं, लोगों के बीच में बैठ के बात किए हैं, और हमने सबों के साथ अपना वादा किया है कि यदि हम पंचायत चुनाव जीतेंगे तो भ्रष्टाचार मुक्त चौटा पंचायत होगा। चाहे वो इंदिरा आवास की दलाली हो
या वृद्धावस्था की हो या जो भी बहुत सारी योजनाएं हैं, किसी भी योजना में दलाली बंद हो जाएगा। ये हमने वादा किया है और इसका निर्वहन भी करूँगा। सर, हमारे चैनल के माध्यम से आपके पंचायत की जनता के लिए क्या संदेश है? हम आम जनता मतदाता मालिक से को ये संदेश देना चाहता हूँ कि पिछले चुनाव में भी हम उम्मीदवार थे, बहुत अच्छे लोगों ने मदद किया, बहुत हम पर लोगों ने विश्वास किया, लेकिन कुछ मतों से हम पीछे रह गए। लेकिन इस बार जो हम मतदाता मालिक भी जा रहे हैं तो लग रहा है कि हम बहुत अंतर से चुनाव जीतेंगे। लोगों से हमने यही अपील किया है, पहला काम होगा मेरा जो भ्रष्टाचार मुक्त चौटा पंचायत हो, इसमें सब लोग सहयोग भी करेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे भ्रष्टाचार मुक्त ये पंचायत हो। जैसे कि मेरे पंचायत में अभी तक खेल मैदान भी नहीं है कि बच्चों को बहुत परेशानी होती है, तो मुखिया के अंदर में तो नहीं आता है कि खेल का मैदान कहीं से ज़मीन परचेज करके बना ले, लेकिन कोशिश करेंगे तो उम्मीद करते हैं कि पटना से मंत्री से मिल करके खेल मैदान की स्थापना हो। जैसे हमारे गांव में बहुत जल जमाव की समस्याएं हैं, जो इस बार बाढ़ नहीं आने के उपरांत भी इतनी जल जमाव की समस्या खराब हुई कि लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो गया। किसानों को सारा खेत करीब 500 से 700 बीघा जमीन आप जीतेंगे तो निश्चित रूप से इस पर काम करेंगे कि किसानों की समस्या को दूर किया जा सके। दूसरा, मेरे पंचायत में कुछ सड़कें बनी, गुणवत्ता के नाम पर तो जीरो है, लेकिन कुछ सड़कें बनी, नाला का निर्माण नहीं हो सका। तो हमारे पंचायत में सड़क से ज़्यादा आवश्यकता नाला का है। इसके तो हम यदि पंचायत चुनाव जीतेंगे तो निश्चित रूप से नाला का निर्माण करेंगे, जिससे कि जल जमाव की समस्याएं को दूर किया जा सके। कुछ 1-2 सड़कें हैं मेरे पंचायत में जिसका बनना बहुत ही निहायत ज़रूरी है। जैसे कि एक मुख्य सड़क से बरौलिया बथान की सड़क है, जो कई वर्षों करीब हमको तो लगता है कि 40-50 वर्ष सड़क है ही नहीं वहाँ जाने के लिए। आम मतदाता इतना परेशान है वहाँ का, जो पूरे बरसात में कमर में पानी हेल के लोगों गया है। लोगों को गाड़ी घोड़ा कुछ सामान ले जाने पर काफ़ी असुविधाएं होती है। एक सड़क वो है, दूसरी सड़क है दक्षिणवाड़ी टोला के चौराहा से गछली काते के मोहल्ला है, वहाँ भी सड़क नहीं है। तो उसका भी निर्माण कोशिश करेंगे, इसलिए कि सरकारी जगह नहीं है, वो प्राइवेट जमीन लोगों की है। लेकिन लगता है कि लोगों से अपील करेंगे, सबों की इच्छा है सड़क बने तो निश्चित रूप से वैसे सड़क का निर्माण करने की कोशिश करें। ठीक है सर, मिथिला लाइव से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।